हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? 124वीं, 126वीं, 128वीं या फिर 136वीं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 126वीं। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कथन 2, 2023 में बिहार ने 111वां स्थापना दिवस मनाया है। और कथन 3, जनगणना 2011 के मुताबिक बिहार की कुल साक्षरता दर 61.80% है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही कॉल बिफोर यू डिग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय से संबंधित है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय या फिर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय। अगला सवाल, 6G विजन डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसे 6G पर प्रौद्योगिकी नवाचार समूह द्वारा तैयार किया गया है। और 2, ये डॉक्यूमेंट भारत के इनोवेटर्स, इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट सवाल, भारतीय राष्ट्र कैलेंडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे संसद द्वारा 22 मार्च 1957 को संवैधानिक तौर पर अपनाया गया था। और कथन 2, ये राष्ट्रीय कैलेंडर विक्रम संवत यानी विक्रम एरा पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, पोषण पखवाड़ा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हर साल मार्च के महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है। 2, इसे पोषण अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर 2019 में लॉन्च किया गया था। और 3, स्वास्थ्य मंत्रालय इसके समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3 अथवा डी उपर्युक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। 2, पहला विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 1982 को मनाया गया था। और 3, विश्व टीबी दिवस 2023 की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत है या गलत हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 अथवा डी इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल, मई 2023 में देश का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट यानी GTIS कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुणे, नई दिल्ली, गांधीनगर या फिर प्रयागराज? सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में खबरों में रहे INS सुजाता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये जापान द्वारा निर्मित एक अपतटीय गश्ती पोत है। और 2, इसे 3 नवंबर 1993 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2? सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न, ये एक प्रखर बुद्धिजीवी, गहन विचारक व स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर, आधुनिक उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। 1967 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने हेतु भारतीय जनसंघ सहित विभिन्न दलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त कथन किसके संदर्भ में है? बाबू जगजीवन राम, कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या फिर मुलायम सिंह यादव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं जिनमें बाईं ओर दिवस हैं और दाईं ओर ये कब मनाए जाते हैं वो तिथि है। पहला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 22 मार्च, दूसरा राइट टू द ट्रुथ डे 24 मार्च और तीसरा शहीद दिवस 23 मार्च। आपको बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित हैं। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 अथवा डी उपर्युक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे बटरफ्लाई इको पार्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये त्रिपुरा का इकलौता और पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है। और 2, ये भारत म्यांमार सीमा पर बना एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3M3 या वन वेब इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। वन वेब किस देश से संबंधित कंपनी है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, जापान, फ्रांस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हर साल 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। और कथन 2, पहला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2013 को मनाया गया था। उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक और दो दोनों। अगला सवाल, हाल ही में लॉन्च वैदिक हेरिटेज पोर्टल का संचालन इनमें से किसके द्वारा किया जाएगा? राजीव गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। आगे बढ़ेंगे। INS एंड्रोथ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये 7 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASW SWC की श्रृंखला में तीसरा है। और कथन 2, इसका नाम लक्षद्वीप द्वीप समूह में सबसे बड़े व सबसे लंबे एंड्रोट या एंड्रोथ द्वीप के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना ही दो। तो सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शोधकर्ताओं ने गुजरात में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम है सिटोपोडियन नीलगिरी, सिटोपोडियन हिमालय, सिटोपोडियन पंचमहल, या फिर सिटोपोडियन विंध्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिटोपोडियन विंध्य। अगला सवाल देखते हैं। 20 मार्च को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे 2023 की थीम है वी लव स्पैरोज, वी शुड लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज, लव एंड केयर स्पैरोज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आई लव स्पैरोज। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? इटली, फिनलैंड, जापान, या फिर ऑस्ट्रेलिया। आंसर होगा ऑप्शन बी फिनलैंड। नेक्स्ट सवाल, मार्च 2023 में कहां पर डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक सम्मेलन यानी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, या फिर वाराणसी। इसका आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल, हाल ही में गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल यानी BHS घोषित किया गया। ये स्थित है कर्नाटक में, केरल में, ओडिशा में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी ओडिशा। अगला सवाल, पहला विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया था? 22 मार्च 1993 को, 22 मार्च 1994 को, 22 मार्च 1995 को, या फिर 22 मार्च 1996 को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 मार्च 1993। अगला सवाल, इक्विनॉक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, लैटिन, जापानी, या फिर रूसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लैटिन। अगला और अंतिम सवाल, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 1, ये इस रैंकिंग का 14वां संस्करण था। और 2, इसमें भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के 35 कोर्सेज ने शीर्ष 100 में जगह बनाई। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।